दोस्तों आज की स्टोरी है जब महर्षि गौतम ने किस तरह से अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया तो भगवान राम ने उसका कैसे उद्धार किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम कहते हैं विश्वामित्र से, गुरुदेव यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है, ना ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और ना ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। राम कहते हैं ये क्या भेद है गुरुदेव। विश्वामित्र कहते हैं तुमने सच कहा है राम, यह बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के श्राप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहाँ पर वास करती है। राम कहते हैं एक नारी की आत्मा। विश्वामित्र कहते हैं हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने दंड दिया। लक्ष्मण कहते हैं यह कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव, यह कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। राम कहते हैं परंतु क्यों। विश्वामित्र कहते हैं यह एक नारी की दुर्भाग्य की कथा है। विश्वामित्र कहते हैं यह एक नारी की दुर्भाग्य करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने को ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वह अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपने ही कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में उंजली में जल भरकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई और वह समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी ये पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। राम कहते हैं किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव, जो गिरे हुए को उठा सके। विश्वामित्र कहते हैं राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके वो बिरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। फिर भगवान राम उस शिला पर पैर रखते ही वह अहिल्या फिर से नारी बन जाती है और फिर अहिल्या की वहीं से मुक्ति होकर सीधा वह स्वर्गलोक को चली जाती है। तो दोस्तों अब तक की यह कहानी आपको कैसी लगी, अगर ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।